हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज हमने चला रखी है। वैद्युत क्षेत्र और आवेश का जो चैप्टर है कुमार मित्तल में। कुमार मित्तल जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है फिजिक्स का बेसिक्स जहाँ से हम क्लियर करते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड है जो जिसका इस्तेमाल सभी जगह पर होता है, टीजीटी पीजीटी हो या आईआईटी हो या नीट हो, सभी जगह पर यहाँ से क्वेश्चन जो है बेसिक्स क्वेश्चन का यहीं से क्लियर होता है। तो इसके मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पिछले कई वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ और उसी के क्रम में ये अगली हमारी वीडियो है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। दो बिंदु आवेश हैं क्रमशः 5 गुणा 10 की घात -19 तथा 10 गुणा 10 की घात -19 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। Q1 है दोस्तों 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम। Q2 है 10 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इसी के साथ बीच की दूरी हमको दी गई है यहाँ पर R = 1 मीटर। और इसमें पूछा गया है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ये एक आवेश है और ये है दोस्तों दूसरा आवेश, ये है Q1 Q2। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और ये प्लस चार्ज है, +5 गुणा 10 की घात -19। इसी तरह से ये है 10 गुणा 10 की घात -19। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ को दिश होती है। तो ये इस तरफ होगी Q1 से। E1 अगर हम कहते हैं Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 और Q2 के कारण E2 होगा इस दिशा में। सभी दिशाओं में इनसे बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र निकलता है। तो इस रेखा पर जो है वो आमने सामने जो है E1 और E2 आमने सामने होंगे। तो वो पॉइंट हमें बताना है जहाँ पर किस तरह की स्थिति होगी, E1 इधर और E2 इधर, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तीव्रता कब 0 होगी? किसी बिंदु पर, इस तरह के बिंदु पर जब E1 और E2 की वैल्यू बराबर होगी। तो रिजल्टेंट जो तीव्रता है, यानी कि जितना E1 इधर है उतना E1 इधर है, तब रिजल्टेंट तीव्रता उस बिंदु पर 0 होगी। तो वही पॉइंट हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि Q1 से उस पॉइंट की दूरी है दोस्तों x दूरी है। तो Q2 से दूरी कितनी होगी उसकी? 1 - x। ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इसको कि x किस तरह से लिया, अगर 1 - x किस तरह से। Q1 से दूरी अगर x मीटर है तो Q2 से दूरी होगी 1 - x मीटर। तो इसी तरह से ये है इसकी कंडीशन। E1 = E2 होगा किसी बिंदु पर, और दोनों E1 और E2 विपरीत दिशाओं में, जब दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशाओं में, तो वहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह 0 होगी। तो E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 क्या है? E की वैल्यू होती है दोस्तों, E का फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो E1 निकालते हैं सबसे पहले इससे। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है दोस्तों 5 गुणा 10 की घात -19 और R की वैल्यू है x का स्क्वायर हम कर देते हैं। इसी तरह से E2 निकालते हैं। E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे Q2 ने डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इतना तो आप खैर समझते ही हैं। 10 गुणा 10 की घात -19, Q2 की वैल्यू है 10 गुणा 10 की घात -19 और R की वैल्यू है यहाँ पर 1 - x का स्क्वायर। तो E2 हो जाता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुणा 10 की घात -19 1 - x²। अब x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी, तो इसीलिए x दोनों ही फॉर्मूलों में x जो है वो प्रेजेंट है। E1 = E2 है, तो ये दोनों वैल्यूज में जो है बराबर रख के देखता हूँ कि कितना आता है। E1 = E2, इसका मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 5 गुणा 10 की घात -19 बटे x² बराबर
1/4πε0 गुणा 10 गुणा 10 की घात -19/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाती है और ये पावर जो है कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर बचता कितना है, 5/x² बराबर 10/1 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 से इसको 2 बार काट देते हैं, ये आ जाता है 1/x² बराबर 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये है यहाँ पर दोस्तों होल स्क्वायर। अब कर देते हैं इसका वर्गमूल। हम वर्गमूल करने पर वर्गमूल इधर होगा 1/x और इधर होगा √2/1 माइनस एक्स। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। आगे देखते हैं, हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो ये बनेगा इधर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x। x एक तरफ ले लेते हैं, √2 माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू बनती है 1/√2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1। ये बेसिकली यहाँ पर गलती होगी थोड़ी सी, ये प्लस बनेगा, ये यहाँ पर होगा प्लस √2 + 1x अपॉन यहाँ भी प्लस और यहाँ फिर यहाँ पर भी प्लस होगा। तो ये अब बनेगा 1/2.414 और इसकी वैल्यू मिलेगी दोस्तों हमको 0.41 मीटर या 41 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू है दोस्तों 41 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि x पहले वाले आवेश से 41 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। वहाँ पर इतनी दूरी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर 0 होगी, कोई वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर नहीं हो। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम तथा 0.25 माइक्रोकूलाम है। तो Q1 की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोकूलाम और Q2 की वैल्यू दे रखी है 0.25 माइक्रोकूलाम। ये प्लस चार्ज है Q1 और Q2 है माइनस चार्ज। कहा है, क्या पूछा है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। R की वैल्यू दी है 0.40 मीटर। और क्या कहा है, बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। तो क्या पूछा है, पूछा ये है कि इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उसके किसी बिंदु पर एक आवेश रखें जिससे कि उस पर कोई बल न लगे। तो आवेश उस पर रखना है। सबसे पहले इनकी पोजीशन हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन में डिफाइन की गई है। इस तरह से दो चार्ज हैं, बीच की दूरी है 0.40 मीटर। ठीक है, ये कितना है, 1 माइक्रोकूलाम। ये है 0.25 माइनस 0.25 माइक्रोकूलाम। ये इसको मिलाने वाली रेखा है। इसको आगे भी बढ़ा लेता हूँ, पीछे दोनों तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके इस रेखा पर, इस पूरी रेखा पर कोई तीसरा आवेश रखें जिस पर कोई बल न लगे। तो बल का फॉर्मूला है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर, F = QE, ये फॉर्मूला है। अब बल किसी पर दो स्थिति में 0 नहीं होगा, मतलब दो स्थितियां ऐसी होंगी जब नेट बल 0 होगा। पहली स्थिति क्या है, या तो Q की वैल्यू 0 हो तो बल 0 हो गया, या फिर E की वैल्यू 0 हो किसी बिंदु पर तो फिर बल 0 हो गया। तो यहाँ पर Q आवेश रख रहा है तो जाहिर है कि Q की वैल्यू तो 0 है नहीं, तो हमें इस रेखा पर कोई ऐसा बिंदु ढूंढना होगा, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां पर E की वैल्यू 0 है। उस पॉइंट पर जब हम किसी भी आवेश को रखेंगे तो वहां पर उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर 0 है। दोनों ही जो आवेश हैं एक दूसरे के क्षेत्र को निरस्त कर देते हैं। जब निरस्त कर देते हैं तो कोई दूसरा आवेश उस बिंदु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो है अनुभव नहीं करता। इस तरह का ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई है, किस कारण से। 1 माइक्रोकूलाम आवेश है तो इसका वैद्युत क्षेत्र होगा इधर की तरफ, ये E1 कह देता हूं इसको।
-0.25 माइक्रो कूलाम आवेश है, इसका भी वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होगा। तो ये जो इनके बीच की दूरी है, इस दूरी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जहां पर ये एक दूसरे को निरस्त करते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इनकी वैल्यू बनती है E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो बीच में तो कोई पॉइंट ऐसा है नहीं जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। तो अब हमें इनके बाहर जाना पड़ेगा, इधर चलकर देखते हैं इधर क्या होगा। इधर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उस पर क्या होगा, E1 की वैल्यू इधर और E2 की वैल्यू, क्योंकि माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आता है माइनस में, तो E2 की वैल्यू इधर। इससे बाहर की ओर हमें ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां पर दोनों क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और वैद्युत क्षेत्र की नेट शून्यता, नेट तीव्रता जो है 0 हो जाती है। तो ये हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 0.25 वाले से x दूरी पर है, ठीक है, और इससे कितना हो गया 1 माइक्रो, इससे हो गया 0.040 प्लस x मीटर, इतनी दूरी पर ये इस वाले से हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, इस पर ये दोनों बराबर हैं, तो इस स्थिति में E1 बराबर है E2 के। तो E1 निकालते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² फॉर्मूला है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को मैं Q लिख लेता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो K गुणा Q/r², Q है 1 माइक्रो कूलाम, इसे मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ दोस्तों। ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं और कब करते हैं। R बीच की दूरी है 0.40 प्लस x², यहाँ पर भी K गुणा 0.25, माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये बेसिकली इसका रीज़न, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की तुलना कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की तुलना कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, दिशा तो उनकी विपरीत है ही वहाँ पर। जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा, विपरीत दिशा में है, तो फिर एक दूसरे को कैंसिल वो कर देंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों x², तो K से K कैंसिल आउट हो जाता है और माइक्रो कूलाम से माइक्रो कूलाम, क्योंकि 10⁻⁻6 यहाँ पर है, 10⁻⁻6 यहाँ पर ही कैंसिल हो जाता है। तो ये बचता है 1/0.40 प्लस x² इज इक्वल टू 0.25/x²। यहाँ से नीचे 100 ले आते हैं और ये 100 पहुँच जाता है यहाँ पर, 100/0.40 प्लस x² इज इक्वल टू 25/x²। 25 से इसे 100 को 4 बार काट देते हैं, आगे देखते हैं किस तरह से होगा। तो ये बचा 4/0.40 प्लस x² बराबर 1/x²। इसका वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल करने पर ये हो गया 2/0.40 प्लस x बराबर 1/x। तो ये हुआ दोस्तों 2x बराबर x प्लस 0.40, ये इधर आकर x बचा, x इज इक्वल टू 0.40 मीटर। तो x की वैल्यू निकल कर आई हमारे दोस्तों 0.40 मीटर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। Q की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन और F की वैल्यू बता रखी है 2.25, ये न्यूटन नहीं है, ये कूलाम है बेसिकली, दिस इज इन कूलाम, और 2.25 न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, फॉर्मूला अभी मैंने बताया F इज इक्वल टू QE फॉर्मूला इसमें लगेगा। E की वैल्यू निकालनी है, तो E हो जाता है दोस्तों F/Q। तो F की वैल्यू है 2.25, Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻4, तो ये आता है 2.25/5 × 10⁻⁴। ये पावर इसके हम एडजस्ट कर लेते हैं, 225 × 10⁻²/5। अब 5 से हमको काटना है 225, तो 5 × 20, 2, 5, 5 × 25, तो ये आ गया दोस्तों यहाँ पर 45 × 10⁻2 या 4.5 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है, ये मैं
जो बच्चे गाइडेंस के अभाव में रहते हैं, गाइडेंस के अभाव में जो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, जो कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए मेरा ये प्रयास है, इसको जो है आगे बढ़ाने का जो है मेरी मदद करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। थैंक यू, जय हिंद।